मम्मी आपने प्लेट सीधा यहाँ रख दिया। हाँ तो क्या हुआ बेटा? आपकी तो आदत है ना खाना देने से पहले लोगों से उसकी जाति पूछने की। आपने ईरा से उसकी जाति नहीं पूछी? अरे बेटा ये विदेश से आई है, अरे वहाँ पे तो सब एक जैसे ही होते हैं, वहाँ कहाँ जाति होती है? क्या पता ये भी नीची जाति के हो, आप पूछो ना। अरे नहीं बेटा ये तो इतनी सुंदर है तो नीची जाति की कैसे हो सकती है? तो मजाक कर रहा है ना? नहीं पापा मम्मी मजाक नहीं कर रहा, ये सच में नीची जाति की है, इसने बताया था मुझे। अब बताओ आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तो ये प्लेट आप फेंक दोगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही तो किया था। तुझे मैंने हाथ से खाने के लिए कहा था, प्लेट को हाथ क्यों लगाया तूने? निकल यहाँ से, बाहर निकल। आओ बेटा जाओ उधर खड़े हो, जाओ उधर खड़े हो। हमें एक बात बताओ, इन दोनों में आप फर्क बता सकते हो? पता है इनमें क्या फर्क है? इनमें सिर्फ कपड़ों का फर्क है, लेकिन हम लोग कभी समझ ही नहीं सकते। अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसे लगता है वो बहुत अच्छी जाति का है। असल में हम जाति नहीं पूछते हैं, हम उसके बस कपड़े देखते हैं जो आज आपने किया था। और भले कोई अच्छी जाति का उसने खराब कपड़े पहने तो आप उसे गंदी जाति का समझते हैं। समाज में भेदभाव कब खत्म होगा आप बताओ? पता है कब खत्म होगा? जब हम अपनी सोच बदलेंगे। लेकिन हम अपनी सोच बदलना ही नहीं चाहते। इसलिए मम्मी प्लीज ये सोच बदलो, हम सब बराबर है, बस फर्क है तो कपड़ों का, कलर का, और कोई फर्क नहीं है। हम सब इंसान हैं। अगर हम इंसानियत दिखाएंगे तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना ये लोग हमेशा पीछे रहते जाएंगे। हाँ बेटा तू सच कह रहा है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये जात पात ये कुछ नहीं होता बेटा। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू भी मुझे माफ़ कर दे। जो मैंने तेरे साथ में किया ना, मुझे माफ़ कर दे। ये ले बेटा, तेरे और तेरे परिवार के लिए। और बेटा जो मैंने तेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, और इसके लिए धन्यवाद। शादी के पहले भी बता चुकी थी कि मुझे जॉइंट फैमिली नहीं पसंद। और मम्मी जी आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? इस घर में रहने के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है हमें। बेटा तू देख रहा है मुझसे कैसे बात कर रही है, और तू चुपचाप बैठा है, कुछ कहता क्यों नहीं इसे? मम्मी जी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो आप भड़का रही है ना बीच में, यही मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये घर छोड़ के चली जाऊँ। मैं भड़का नहीं रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। मैं आप दोनों के झगड़े से परेशान हो चुका हूँ। इसको समझाता हूँ तो आप नाराज हो जाओगे, आपको समझाऊंगा तो ये नाराज हो जाएगी। अब तो मैं क्या करूँ? हम मॉडर्न हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगी वही मान जाऊंगी मैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चों पर मेरा हक है, मैं जो कहूंगी वही होगा बस। और यहाँ से घर छोड़कर तुम नहीं जा सकते, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेम साहब चाय। तू बातें सुन रही थी हमारी? नहीं मेम साहब, मैंने तो कुछ नहीं सुना। चल जा यहाँ से। जी मेम साहब। देखा तुम दोनों ने, यही समझाना चाह रही थी मैं तुम्हें। देखो अभी ये छोटी सी बात है हमारी, अभी इस बात का बतंगड़ बनाकर पूरी सोसाइटी में घूमती भी रहेगी और सबको बताएगी कि एक सास और बहू में बनती नहीं, आपस में लड़ती रहती हैं और अब वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी भी तू हमारी बातें सुन रही है? नहीं मेम साहब, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। देखा, यही समझाती हूँ मैं तुम्हें। यही सारी बातें हमारी पूरे मोहल्ले में बताएगी, अपनी बहू को बताएगी, अपने पति को बताएगी, है ना? तुम्हारा यही काम होता है चुगली करने का। मेम साहब मेरे पति नहीं है। बहू तो है, उसको बताएगी। नहीं, मेरी बहू, बेटा, बच्चे कोई भी नहीं है। जब कोरोना आया था ना मेम साहब, तो उसमें मेरे पति और बच्चे सब मर गए थे, बस मैं ही बदनसीब बच गई। तो तू अब अकेली रहती है? तेरे परिवार में कोई नहीं है? जी मेम साहब, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, इसीलिए घर घर जाके काम करती हूँ। मेम साहब मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। परिवार जो है ना, किस्मत वालों को मिलता है, और आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। आपका बेटा है, बहू है, पूरा परिवार है। आप कितने खुशनसीब हैं मेम साहब। और बेटा मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा पति मिला है। और अगर ये घर छोड़कर तुम बाहर जाओगे ना, तो अकेलापन बेटा तुम्हें खा जाएगा। परिवार के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो परिवार के साथ रहते हैं।
और परिवार का होना क्या होता है ना बेटा, ये मुझ बदनसीब से पूछो। इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी बेटा, कोई भी फैसला लो ना बहुत सोच समझ के लेना। और मैम साहब, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मुझे माफ कर देना। तुम लोग घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं मम्मी, हम घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है? मम्मी इसमें पैसे हैं। हाँ मम्मी जी, हम जो फ्लैट लेने वाले थे ना, ये उसी के लिए पैसे रखे थे हमने। और मम्मी जी, इन पैसों पर आपका हक है। और रही बात हमारे घर छोड़ के जाने की, तो हम दोनों अब कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे आपके साथ। और मम्मी जी, हम दोनों को ये समझ आ गया है कि एक फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मम्मी, हमें इतना अच्छा परिवार मिला है, उसके लिए थैंक यू। अब हम इसी घर में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और आंटी जी, आज के बाद आप भी हमारे फैमिली का ही हिस्सा हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम लोग हैं ना आपके। और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं आपके लिए। क्योंकि अब हम फैमिली है तो मिलजुल के रहेंगे। आपके लिए गिफ्ट है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दीजिएगा। जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिस में तुम जैसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, बस जाओ, तुम जा सकती हो। और माफी मुझसे मत मांगो, जिनके साथ तुमने ऐसा किया है उनसे माफी मांगो। चलो जाओ, मैंने कहा ना, गेट आउट। अरे मेम साहब आप, हाँ मुझे माफ़ कर देना। वो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मजाक मजाक में मैंने तुम्हें बहुत परेशान भी किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेम साहब। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद मेम साहब। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए।